एडवोकेट खालिद शेख है। एडवोकेट भी हो और मुस्लिम भी हो, तो मुस्लिम किसके साथ है? मुस्लिम तो देखो सर, जो पिछले 10 साल से जो राजनीति चल रही है वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे क्या? आजाद देश में रह के सेकुलर का मतलब क्या हो सर? हम डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा और कौन क्या करेगा। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ऐसे बोलते हैं कि मुस्लिम समाज मेरे साथ है। वो उनके बोलने से हो जाते क्या? करना पड़ेगा ना, वो उनके बोलने से हो जाएंगे क्या? भाई की बोलने से थोड़ी कोई हो जाता है, प्रैक्टिकल करो ना। अरे पूरी वसी डूब गई, किधर थे वो, कहाँ थे वो? कोरोना में, कोविड-19 में भाई हमारे, हो जाओ जरा। अरे कोविड-19 में बैनर लगाना पड़ा। मुस्लिम किसके साथ है? मुस्लिम है ना, यहाँ पर संविधान, जो भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, उसके साथ में है। मुस्लिम मतदार किसके साथ है? हम लोग उदय ठाकरे के साथ, क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? उद्धव ठाकरे के साथ क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। पालघर लोकसभा प्रचाराला आता वेग आलेला आहे। खरं तर ज्या दिवसापासून भारती कांबळे यांची उमेदवारी जाहीर झाली त्या दिवसापासून शिवसैनिक कामाला लागलेले आपल्याला दिसले। 20 मे रोजी पालघर लोकसभेची निवडणूक आहे, मतदान होणार आहे। असं असताना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिवसैनिक रस्त्यावर फिरतात। जाणून घ्या, आपल्या सोबत शिवसैनिक महिला आहेत। ताई, नाव सांगा तुमचं? उषा मराठे। काय सांगणार, कशा प्रकारे प्रचार चालू आहे? आमचा डोर टू डोर प्रचार चालू आहे। गल्लोगल्ली, बिल्डिंगी, 4 माळे 7 माळे पण आमच्या महिला सगळे शिवसैनिक वर चढून आणि एकही घर सोडत नाही अशा ठिकाणी आमचा प्रचार चालू आहे। मुस्लिम मतदार किसके साथ है? हम लोग उदय ठाकरे के साथ, क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? उद्धव ठाकरे के साथ क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और हम उनके साथ काम करना चाहते वाटतं तुम्हाला भारतीय निवडून आल्यावर इच्छा पूर्ण करतील? हो हो, 100%। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर आपल्यासोबत अजून काही महिला आहेत। ताई, एक महिला म्हणून महिला उमेदवाराकडे कशा प्रकारे पाहता? काय महिलांच्या समस्या आहेत आणि कशा प्रकारे त्या समस्या सोडवल्या जातील? महिला म्हणून आम्हाला त्यांचा अभिमान आहे आणि त्या संपूर्ण पालघर जिल्ह्यासाठी एकमेव अशा उमेदवार आता उपस्थित आहेत की त्यांनी आमच्यासाठी भरपूर काही कार्य करावं आणि आम्ही त्यांना सपोर्ट करून त्यांचं मार्गदर्शन घ्यावं आणि संपूर्ण पालघर जिल्ह्याला त्यांनी जिंकून आणावं आणि मग त्यांचं काम लोक नक्कीच बघाल। कशा प्रकारे कशा पद्धतीने आता प्रचार सुरू आहे? आपण जर पाहिलं तर 29 गावचा मुद्दा देखील या सगळ्या प्रचारामध्ये खूप महत्त्वाचा घटक आहे। आपण 2 विषय जर पाहिले, एक वाढवण बंदराचा विषय आणि दुसरा 29 गावचा विषय, कशा प्रकारे पाहताय दोन्ही विषयाकडे? या दोन्ही विषयांना अत्यंत महत्व या पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे। आदरणीय उद्धवजींची आज नाही, वाढवण बंदराबद्दलची फार वर्षापासूनची बाळासाहेबांची भूमिका सुद्धा, वाढवण बंदर म्हणजे ज्यांना तिथे वेगळ्या प्रकारचा विकास नको असेल किंवा स्थानिक भूमिपुत्रावर जर अन्याय होणारा विकास असेल तर नको, अशी बाळासाहेबांची, उद्धवजींची आणि सर्व पक्षाची भूमिका आहे। आधिक्याने भारतीताई विजय होतील असा आम्हाला विश्वास आहे। आपल्या सोबत यावेळेला काही तरुण सुद्धा। दादा, पुढे ये जरा, तुझं नाव सांग ना? मंगेश मस्के, राहायला कुठे आहे? वसई। वसईतच राहायला। गेल्या 5 वर्षापूर्वी म्हणजे 10 वर्ष इथे महायुतीचं सरकार होतं। आपण जर पाहिलं तर 2.5 वर्षापूर्वी राजकीय भूकंप झाला, त्यावेळेला शिवसेनेमध्ये 2 भाग पडले। असं असताना एक शिवसैनिक म्हणून या सगळ्या गोष्टीकडे कशा प्रकारे पाहतोय आणि ती आता वेळ आली आहे का ही सगळी परतफेड करायची? शिवसैनिक म्हणून खऱ्या अर्थाने ठाकरे आणि शिवसेना हे एक अतूट नातं आहे, त्यामुळे वेगळी काही शिवसेना वगैरे आहे असं मला तरुण म्हणून, एक तरुण शिवसैनिक म्हणून खऱ्या अर्थाने वाटतच नाही। शिवसेना आहे ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचीच आणि त्यांचीच राहील आणि येणाऱ्या काळात तुम्हाला ते दिसेल देखील। सर्वात प्रथम महिला उमेदवार आमची भारतीताई कांबळे यांची उमेदवारी आणि या पालघर जिल्ह्याचं भाग्य आहे की आतापर्यंत या पुरुष मंडळांनीच या पालघर जिल्ह्यावरती नेतृत्व केलं। आज पहिल्यांदा सर्वसाधारण एका महिलेला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांनी निष्ठा, ती प्रामाणिक निष्ठा, त्या निष्ठेला मान दिलेला आणि भारतीताई कांबळे यांना उमेदवारी दिली। रामदास वाघमारे साहेब, तिरंगी लढत सुरू आहे। एकीकडे हेमंत सावरा आहेत विरोधक आणि दुसरीकडे राजेश पाटील आहे। कशा प्रकारे पाहता? बहुजन विकास आघाडी बद्दल काय सांगाल आणि भारतीय जनता पार्टी बद्दल काय सांगाल? भारतीय जनता पार्टी गेल्या 10 वर्षामध्ये पूर्ण देशामध्ये सत्ताकारण करताना सपशेल पोल ठरलेली आहे। त्यांचे जे मुद्दे होते जनतेच्या नजरेस आलेले आहेत आणि जनता त्यांना आता उघडून टाकणार आहे। जनतेसाठी या ठिकाणी नळाला पाणी येत नाही, पण पावसाच्या वेळेत
सगळं तुडूंब भरल्यामुळे गटराचं पाणी घरामध्ये येतं. गेल्या 14 वर्षापासून महानगरपालिकेने एकही शाळा इकडे उभारलेली नाही आहे. आरोग्य व्यवस्था फार कोलमडलेली आहे. इलाज करण्यासाठी रुग्णांना केमला नायरला इकडेच जावं लागतं. महानगरपालिका बनवून फायदा काय झाला? आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर वसईमध्ये मुस्लिम मतदार देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. जाणून घ्या मुस्लिम मतदार कोणासोबत असणार आहे. नाम बताइए. मेरा नाम एडवोकेट खालिद शेख है। एडवोकेट भी हो और मुस्लिम भी हो, तो मुस्लिम किसके साथ है? मुस्लिम तो देखो सर, जो पिछले 10 साल से जो राजनीति चल रही है वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे क्या? आजाद देश में रह के सेकुलर का मतलब क्या हुआ सर? हम डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा और कौन क्या करेगा। तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे हम, और बहुमत के साथ में। इस वक्त यहाँ पे हम उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके साथ में हम, और हमारी निशानी मशाल है और बहुमत से हम इनको जिताएंगे। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ऐसे बोलते हैं कि मुस्लिम समाज मेरे साथ है। वो उनके बोलने से हो जाते क्या? करना पड़ेगा ना, वो उनके बोलने से हो जाएंगे क्या? भाई की बोलने से थोड़ी कोई हो जाता है, प्रैक्टिकल करो ना। अरे पूरी वसई डूब गई, किधर थे वो, कहाँ थे वो? कोरोना में, कोविड-19 में भाई इनके लिए हमारे, ताली हो जाओ जरा। अरे कोविड-19 में बैनर लगाना पड़ा। विजय सो मुस्लिम किसके साथ है? मुस्लिम है ना, यहाँ पर संविधान, जो भारत का संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसके साथ में है। और मुस्लिम ये समझ चुका है कि हमको क्या और किसको वोट देना है। अगर किसी की मजबूरी है वो सामने नहीं आ रहा, वो अलग बात है, लेकिन कितना भी कोशिश करेंगे मुसलमान जो है बहुजन विकास आघाड़ी या जनता पार्टी इनके साथ में बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो है वो भारती मैडम के साथ में है। और जो निशानी इसका मतलब ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने भी मुसलमानों का जो है वो वापर किया है। अरे कब्रिस्तान बेशक- दे दो ना, बेशक एक उसने मिनट, वापस किया। कब्रिस्तान दे दो, मैं दे दो ना खुद कब्रिस्तान। मैं खुद मालूम पिछले पड़ेगा 20 क्या? साल से कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने बार बार मांग की और हमको जो हमने महाराष्ट्र शासन ने जो कब्रिस्तान दिया है उनकी खुद की जमीन दी है, वो यहाँ पर सिर्फ महानगर पालिका को हैंडओवर किए। और महानगर पालिका ने एफिडेविट में लिख कर दिया है कि इसका हम टाइटल चेंज नहीं करेंगे। और आज दिन तक के वो कब्रिस्तान मुसलमान को दिया नहीं जाता है। जिसकी एक एग्जांपल देता हूँ, सन सिटी वसई वेस्ट के अंदर सन सिटी में और 376 विरार के अंदर वो आज दिन तक के नहीं दिया है। आज वहां पर वसई स्टेशन पे रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई, आज उनके घर में किसी की मौत होती है तो उनको 10 किलोमीटर वसई कोलीवाड़ा में लेके आके दफनाना पड़ता है। इतनी बुरी बात है, इतनी खराब बात है। आज मुस्लिम समाज उनके खिलाफ बात भी कर रहा है, लेकिन उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। और किसी भी हाल में मुस्लिम समाज, किसी के भी मुसलमान अगर कोई उनके साथ में है तो उनके भयकाव में बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो बेहतर अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त लड़ाई जो है वो संविधान बचाने की लड़ाई है। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर मुस्लिम मतदारांनी खूप मोठी घोषणा केलेली आहे. असं असताना हितेंद्र ठाकूरांनी केलेले दावे कितपत खोटे आहेत आपल्याला दिसून येतं. असं असताना मुस्लिम मतदार कोणाला मतदान करणार हे 4 जूनला आपल्याला कळेल. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज वसई विरार.